हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज बात करेंगे फिर से सपनों की, क्योंकि ये चैनल ही सपनों का है। सपनों का हमारे जीवन के सुख दुख में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, जो कि हम में से बहुत सारे लोग ना तो जानते हैं और ना मानते हैं कि हमको सपने जो आते हैं उनका मतलब क्या होता है, क्यों आते हैं सपने। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने सपने ना देखे, सिर्फ वो सोए रात को, तो वो उसकी ना तो नींद उसके लिए सही है और ना ही वो उसका जीवन सही रहने देगा, क्योंकि ऐसा इंसान पागल हो सकता है। जिसको नींद ना आए हमेशा, वो भी पागल हो सकता है। और जो कभी सपने ना देखता हो, जिसको किसी तरह के सपने नहीं आते होंगे, वो गहरी निद्रा में पूरे टाइम रहता होगा। ऐसा होता नहीं है, 99% ऐसा नहीं होता। 1% लोगों को सपने भूल जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, बट ऐसा होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो आज हम सपने में बात करेंगे कि अगर सपने में दूध दिख जाए, दही दिख जाए, मट्ठा दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, इनका अर्थ क्या होता है और इनका फल क्या प्राप्त होता है आपको। यूँ तो हर सपना हमारे जीवन से जुड़ा होता है, पर कभी कभी हमको ऐसे सपने आते हैं जिनके बारे में ना हमारे दिमाग में कुछ होता है, ना माइंड में, ना अनकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो सपने हमें आते हैं। वो सपने हमें इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो कुदरत है, ये जो नेचर है, ये किसी न किसी रूप में हमें अक्सर संदेश देता है, किसी न किसी होने वाली घटनाओं का हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मैंने अपने लाइफ में इतने साल के कैरियर में मैंने करीब 30 साल से ये काम किया है, एस्ट्रोलॉजी का, टैरो का। तो इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर देखी हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको होने वाली घटनाओं का लगभग पहले से आभास हो जाता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे मिले मुझे कि जिनके घर में किसी की परिवार में मृत्यु होने वाली होती है, तो उनके बॉडी में पेन होना, रात को 2 बजे के बाद उनकी नींद खुल जाना, उनके पैरों में, कमर में और कंधों में, सबसे ज़्यादा पैर और कंधों में। अगर बुजुर्ग मरने वाला होता है तो कंधे और कमर दुखती है, लेकिन अगर कोई बच्चा मरने वाला होता है तो पैर के पंजे दुखते हैं। ये होता है लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मुझसे अनुभव शेयर किया। आज तक मैं अपने एस्ट्रो के करियर में मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। मुझे तो होने वाली घटनाएं दिखनी शुरू होती हैं ऐसे कि मैं सपने में देख लूँगी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और मैं जान जाती हूँ अब ये होने वाला है। तकलीफ देह होता है, मानती हूँ। कभी कभी अपनों के साथ होने वाली घटनाएं जब पहले से दिखनी शुरू होती हैं तो बहुत तकलीफदायक होता है, पर अपन को इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो चलिए बात ना बढ़ाते हुए बात करते हैं आगे कि अगर सपने में दूध दिख जाता है या दही दिख जाता है या मट्ठा, तो इसका क्या अर्थ होता है। दूध, दही, मट्ठा तीनों ही सफ़ेद चीज़ें हैं और इनको लक्ष्मी जी से जोड़ के देखा जाता है। अपन लोग रात को दिन डूबने के बाद हमारे यहाँ दही, दूध और मट्ठा किसी को दान में नहीं दिया जाता यहाँ। और आटा भी यदि कोई पड़ोसी मांगने आ जाए तो अपन उसको नहीं दे सकते हैं। हम कुछ भी मदद कर सकते हैं, पर ये चीज़ें अपने घर से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद, इस तरह आप चीज़ों का रात को देने के बाद आपको परेशानी हो सकती है, धन संबंधी प्रॉब्लम आपको ज़रूर हो सकती है। तो अगर आप सपने में देखते हैं कि आप दूध पी रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपको कहीं से फ़ायदा होने वाला है। अगर आप सपने में किसी और को दूध पीते हुए देख रहे हैं, कोई और पी रहा, तो इसका मतलब आपने कभी किसी को कर्ज दिया था और अब वो आपके पास लौट के आने वाला है। आपने किसी को पैसे दिए होंगे या फिर किसी बिजनेस में लगाए होंगे या शेयर मार्केट में लगाए होंगे, तो वो पैसे आपके पास वापस आने वाले हैं अगर कोई और दूध पी रहा है। अगर आप पी रहे हैं तो आपके नौकरी चाकरी में थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, फंसे हुए पैसे नहीं आएंगे, नौकरी में फ़ायदा होगा। अगर आप दही देख रहे हैं, दही को घोलते हुए मत देखिए। अगर दही को घोलते हुए देख रहे हैं कि दही घोल के मट्ठा बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे धन की हानि होगी। लेकिन आप दही अगर रख के कटोरे में बैठे हैं खाने के लिए, तो आपको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से बहुत सारी लक्ष्मी मिलने वाली है। आपके घर अचानक से धन का आगमन होने वाला है। ये दही देखने में होता है। इसी तरह जब आप मट्ठा देखते हैं, तो अगर आप मट्ठा खुद को पीते हुए देख रहे हैं, तो आपके जीवन में, आपके कैरियर में
एक अच्छी सफलता मिलने वाली है। अगर वही मट्ठा, वही दही कोई और पी रहा है, किसी और को पीते हुए देख रहे हैं, तो आपको किसी और के द्वारा, आपका बॉस हो या कोई और हो, उसके द्वारा काफ़ी सराहना मिलने वाली है। लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं और आप खुश होने वाले हैं। तो दूध और दही, माठा, इन चीज़ों को हम लक्ष्मी, ज़्यादातर सफ़ेद चीज़ों को लक्ष्मी से ही जोड़ के देखते हैं हम लोग। तो दूध, दही, मट्ठा दिखने के अर्थ बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप देखते हैं कि दूध गिर गया आपके हाथ से, तो आपका नुकसान हो जाएगा। दूध पीने के लिए आपने उठाया और वो दूध गिर गया, मतलब आपका नुकसान हो गया, या तो आपके घर में चोरी होने वाली है, आपकी कोई कीमती वस्तु, कोई कीमती चीज़ खो जाएगी। इस सपने का आपको वो आभास होने वाला है, पहले से आभास हुआ। अगर ऐसा सपना है कि आप दूध पीने को उठा रहे हैं और आपके हाथ से गिलास गिर गई और दूध फैल गया, इसका मतलब आपके यहाँ चोरी हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है आपको। इसका मतलब ये होता है। अगर आपके हाथ से दही, मट्ठा गिरा है तो सेम रिजल्ट है, आपका धन का, आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है। तो आप जब भी ऐसे कोई सपने देखें तो इसके लिए एक उपाय बनता है। मैं उपाय बता देती हूँ। ये सपना देखने के बाद आप जब भी उठते हैं तो 4 से 5 घंटे के अंदर, सपना देखने के 4 से 5 घंटे के अंदर आपको उपाय करना है। अगर आपने दूध देखा है गिरते हुए तो थोड़ा सा दूध उठाइए और जाके शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। अगर आपने मट्ठा और दही देखा है गिरते हुए तो इससे मानसिक परेशानी भी आएगी, बीमारी भी आएगी और सामान और वस्तु, कीमती चीज़ें भी घूमेंगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मट्ठा या दही लीजिए और घर के बाहर जो भी वृक्ष, कांटेदार पौधा हो, आपके यहाँ जो भी कांटेदार पौधा हो, ले जाके उस पर चढ़ा दीजिए। ये नुकसान टल जाएगा, निश्चित तौर पे टल जाएगा, होने वाली घटना ये रुक जाएंगी। तो सपने आपको आगाह करते हैं, आप उनको समझ नहीं पाते हैं। कभी भी कोई सपना निरर्थक नहीं होता है। व्यर्थ के सपने वो होते हैं जो इंसान सोचते रहता है वो चीज़ें दिख जाएं, वो मैं व्यर्थ मान सकती हूँ। पर जो भी सपने 3 से 5 के बीच में सुबह आते हैं, उनका फल आपको निश्चित तौर पे 3 से 4 महीने के अंदर मिलता ही मिलता है। हर हाल में 3 से 4 के बीच में आप जो सपने देखे हो तो 3 से 4 मंथ के अंदर आपको उसका फल मिल जाएगा। और जो 12 से 3 के बीच में सपने देखे हो, उनका फल आपको 12 ही महीने में मिलेगा। ये चीज़ें बनी बनाई हैं, लोग इनको माने या ना माने। तो गाइज, अगर आपको ऐसे सपने आए तो सावधान रहें और आप इनके उपाय कर लें, क्योंकि मैं सपने अच्छे आ रहे हैं तो उसका कोई उपाय नहीं, क्या ही करना है, किसी को मत बताइए, चुपचाप मन में रखे रहिए, सपना पूरा होने दीजिए। और अगर सपने बुरे आए तो उन सपनों को खंडित करने के लिए उपाय कर दीजिए। अब आपके सपने खंडित हो जाएंगे, पूरे नहीं होंगे, आप बच जाएंगे। तो प्लीज़ इस जो मेरी ये एक है ना दुनिया, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये वर्ल्ड ऑफ ड्रीम मैंने अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बनाया है। क्या आप लोग सपनों को समझें, अपने सपनों में होने वाली घटनाओं को समझें, उनकी ताकत को पहचानें, उनकी ताकत को समझें। चलिए, धन्यवाद गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए सपने के साथ। ओके, बाय बाय गाइज।